कर रहे हैं, एक बहुत बड़े सिंडिकेट को चला रहे हैं। उनका नाम राकेश सिंह बताया जा रहा है कि जो कि आरपीएफ के जवान बताए जाते हैं। देखो भैया, हमारा मुख्यमंत्री ये लबों जिहाद किसी भी कीमत पे नहीं चलेगा। ये बहकाने वाले, ये फुसलाने वाले, ये गलत लोग, ये सावधान हो जाए। मध्य प्रदेश पे कानून बना रहे जो किसी बेटी को दबाने का, डराने का, फुसलाने का काम करके इस तरह का विवाह जैसा कुकृत्य करेगा तो 10 साल जेल के बाहर नहीं आने दूंगा। उसको किसी भी कीमत से बाहर नहीं आने दूंगा। हम अपनी संस्कृति की रक्षा करेंगे, हम अपनी परंपराओं की रक्षा करेंगे, हम हमारे धर्म की रक्षा करेंगे। धर्म के नाम पर भी अभी तक हम किसी भी कीमत पर नहीं चलने देंगे। बहनों भाइयों, जो षड्यंत्र आज समाज के लिए जा रहे हैं, हमारा अपना गौरवशाली इतिहास है। बहनों भाइयों, आज भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन हम मना रहे हैं 15 नवंबर को, भाग्यवादी के कारण से नहीं मनाया। यही धरती है जब भीमा नायक ने जन्म दिया। भीमा नायक इसी माटी के लाल, उनकी शहादत 29 दिसंबर को है। और कभी कांग्रेसियों ने शहीदों का सम्मान नहीं किया, चाहे टंका मामा हो और चाहे भीमा नायक हो। अगर उनकी जन्मभूमि पर इस बार खड़ा किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, हमने खड़ा किया है। इसी धरती पर हमने भीमा नायक जी का स्मारक बनाया है। और 29 दिसंबर को प्रेम भैया विधानसभा मैं बरतर दूंगा, यहाँ धूमधाम से भीमा नायक जी की जन्मभूमि पर मेला लगाया जाएगा। मेला लगाया कार्यक्रम करेंगे, हम शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। बटन कमर में वालों का यही पार्टी दिशा होगा। और आज इस दुनिया में घंटा मामा हमारे घंटा भीम, उनका जन्म दिवस 4 अप्रैल को आता है। 4 अप्रैल को घंटा मामा के जन्मदिन पर एक विशाल मेला, और उनके जन्मदिन का विशाल मेला उनकी जन्मभूमि का लगेगा। और उनका जन्मदिन पूरे मध्य प्रदेश में धूमधाम से मनाया जाएगा। और घंटा मामा की, ये हमारे समाज को जीवित रखने वाले लोग, ये हमारी संस्कृति को जीवित रखने वाले लोग, ये अंग्रेजों से टकरा के शोषण करने वाले महानायक, इनकी पूजा होगी। रंगनाथ साहब, शंकर साहब, उनके जन्मभूमि के मोसे बांध के उनको उड़ा दिया जाता जबलपुर में। 5 करोड़ रुपए की लागत से उनका भव्य स्मारक जबलपुर में बनाया जाएगा। कब कांग्रेस ने याद किया इनको बता दें। आज मामा आया है फिर वीरों को, भारत माता के लालों को श्रद्धांजलि अर्पित करने आया है। और दोनों मेरे बहनों और भाई, आज भी आया तो खाली हाथ नहीं आया। 300 करोड़ रुपए के लोकार्पण और लगभग इतने शिलान्यास करने आया हूं। भैया, पार्टी की लिफ्ट इरिगेशन की योजना स्वीकृत हो गई तुम्हारे क्षेत्र में। नर्मदा मैया का पानी आएगा। आपने जो नोट बताई 80 करोड़ रुपया की, वो स्वीकृत करके आया हूं। एक नहीं है तो काम के नाम का तो घंटों लग जाएंगे। और सुनो मेरे भोले भाले जनजाति भाइयों और बहनों, नर्मदा मैया बांध बना, जमीनें हमारी डूबी, लेकिन पानी का उनका लाभ नहीं मिला। अब बड़वानी जिले में जहां तक संभव होगा एक एक खेत में पानी पहुंचाने में कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे, कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे। कब कांग्रेस ने काम किया? कब जाए मुख्यमंत्री जैसे कमलनाथ आए थे बड़वानी जिले में? अनाज बेटा कभी पता ही नहीं चला। विभाग के सारे काम ठप्प कर दिए ये लोग, जो आदिवासी बेटा बेटियों को बेटा में घुसाने का, भ्रमित करने का काम किया। खुद एमएलए बन गए, सत्ता के सिंहासन पर चढ़ गए। क्या दिया जनजाति ट्राइबल बेटे बेटों को? मेरे बेटा बेटियों, मैंने योजना बनाई
तुम्हारी फीस भरवा देगी। ये कांग्रेस की सरकार ने मेरे बच्चों की फीस भरवाने के काम बंद करवा दिया। सुन लो आज मेरी बेटियों और मेरे बेटों, फिर से मैंने फैसला किया है, बढ़ाओ अपने बेटा बेटियों को। इनकी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज की, IIT की, IIM की फीस भी मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाने का काम करेगा। बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। बोलो सब पढ़ाओगे बच्चों को? अरे जवाब से बोलो, पढ़ाओगे? पढ़ाना है हमारे बच्चों को। उन्होंने क्या किया? योजना कभी कभी ये कहते हैं हमारे अंदर समाज के लोग, हमने तय किया था मेरे बेटा बेटी, जनजाति बेटा बेटी, टाइगर बेटा बेटी इंदौर पढ़ने जाए, भोपाल पढ़ने जाए, जबलपुर पढ़ने जाए, ग्वालियर पढ़ने जाए। महाविद्यालय बच्चों के लिए छात्रावास नहीं थे, अब देखिए तुम्हारे लिए भी महाविद्यालय छात्रावास खुलवा रहा हूं, चिंता मत करना। छात्रावास खुले, उसमें छात्रावास नहीं थे, बच्चे कहां पढ़े कहां जाए? किराए का कमरा लेते थे, बहुत पैसा रखते थे, गरीब माता पिता अपने बच्चों के कमरे का किराया दे नहीं पाते थे। और इसका फैसला किया कि किराए का मकान लेना, लेकिन मकान का किराया मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। ये कांग्रेस के राज में वो किराया भरवाना बंद कर दिया गया। अब फिर सुन लो, तय कर दिया है, बजट में दिया रहा है सप्लीमेंट्री। अब ऐसे महाविद्यालय में पढ़ने वाले बेटा बेटी अगर किराया का कमरा लेंगे तो कमरे का किराया भी माता पिता नहीं भरवाएंगे, मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। मेरे बच्चे पढ़ते जाए, आगे बढ़ते जाए। और दोनों बेटा बेटियों, केवल यही नहीं, भारत की यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में अगर तुम पढ़ोगे तो वो फीस तो हम जमा करवाएंगे, लेकिन तुम्हारा एडमिशन अगर विदेश यूनिवर्सिटी में होता है, जो देश दुनिया का और किसी देश में भी जाकर होता है, तो ट्राइबल का बेटा बेटी भी विदेश जाके क्यों ना पढ़े, उसको भी पढ़ने का अधिकार है, तो उसकी फीस भी मैं भरवाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। तुम तो चिंता मत करो, बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। एक नहीं, गरीबों की, अनुसूचित जनजाति के बेटा बेटियों की ऐसी अनेकों योजनाएं जो पिछली सरकार में पूरी तरह से बंद कर दी गई थी, वो सारी योजना फिर चालू करूंगा। मेरी बहनें ऐसी बड़ी संख्या में संबल योजना हमने बनाई। संबल योजना, एक बात मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वैसे तो सबकी सरकार है, लेकिन सबसे पहले उनकी है जो सबसे पीछे है, सबसे नीचे है, सबसे गरीब है। सारी दुनिया सुन ले, मध्य प्रदेश की सरकार के खजाने पर पहला हक अगर किसी का है तो वो गरीबों का है, गरीबों का, जनजाति भाई बहनों का है, बाकी समाज के गरीबों का है। और इसलिए हमने तय किया कि बजट में जितने पैसे का इंतजाम है, उनमें से जितनी आबादी गरीबों की है उतना पैसा गरीबों पर खर्चा किया जाएगा। अगर 21% आबादी हमारी ट्राइबल है तो 21% पैसा हम ट्राइबल भाई बहनों के उत्थान के लिए खर्चा करेंगे। जितनी आबादी उतना खर्चा। वैसे भी भगवान ने ये धरती सबके लिए बनाई, पानी सबके लिए बनाया, हवा सबके लिए बनाई, जमीनें सबके लिए बनाई, लेकिन सबके पास तो नहीं है। तो जिनके पास है उनसे हम टैक्स लेंगे और जो खाली हाथ आया है उसे सस्ता बांट देंगे। और फिर आज के फिर रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, लिखाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम ये सब के लिए करेंगे। रोटी के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो फैसला दिया कि जितने गरीब मध्य प्रदेश की धरती पर, जिनमें सबसे बड़ी संख्या मेरे ट्राइबल भाई बहनों की है, 1 रुपया किलो गेहूं, चावल और नमक उनको देंगे। और आप जब मेरे मंत्रिमंडल के साथी यहाँ पर बैठे, जनजाति मंत्री भी है और उत्पादन मंत्री भी है,
कमिश्नर है, कलेक्टर है, केंद्रीय मंत्री भी है, मेरा बड़ी सांसद है। आज मैं फिर कह रहा हूं, पूरे बड़वानी जिले में आसपास अलीराजपुर हो, झाबुआ हो, धार हो, खरगोन हो, बैतूल हो, घूम घूम के देख लेना। अगर एक भी मेरा ट्राइबल भाई बहन ऐसा है कि जिसकी पात्रता पर्ची 1 रुपया किलो की नहीं बनी है, तो तुरंत सूची बना लेना। कोई भी गरीब बिना राशन के नहीं छोड़ा जाएगा। 1 रुपया किलो गेहूं, चावल, नमक सबको मिलेगा। यह हक है आपका, यह अधिकार है आपका। और जब फिर से पात्रता पर्चियां बनाने का अभियान हमने शुरू किया, यहाँ कलेक्टर ने कितनी पात्रता पर्ची बनी, बड़वानी जिले में कितनी नहीं पात्रता पर्ची बनी है? 6000 और ढूंढ लो, ढूंढ के निकालो। कोई रह जाओ तो फिर से ढूंढ के उसका नाम जोड़ा जाएगा। और भैया एक बात सुन लेना रे, सावधान हो जाना। अगर गरीबों के राशन पे किसी ने डाका डाला तो सीधे जेल में चक्की पिसवाऊंगा, बेईमानी नहीं करने दूंगा। ये गड़बड़ करने वाले सावधान हो जाए। और कलेक्टर कमिश्नर तीखी नजर रखना है, आप भी तीखी नजर रखना। कोई बेईमानी करके जनता के हक छीनेगा तो तोड़ फाड़ के मकान दुकान का बराबर कर दो, कोई चिंता की बात नहीं है। बेईमानों को थोड़ी छोड़ेंगे। ये सोचा अगर किसी के लिए है तो गरीबों के लिए है, मेरे बहनों भाइयों के लिए। मेरी बहनों, संबल योजना फिर से चालू कर रहे हैं। और संबल योजना में सब बच्चों की फीस भरवाने का काम। और दूसरी चीज, मेरे बेटा बेटियों की शादी, बेटियों की शादी। आज हमने बेटियों की पूजा की है। कितने बड़े बड़े कार्यक्रम बर्बादी में होते थे। 7 साल मामा का परिवार हो गया, मैं मुख्यमंत्री नहीं रहा तो पता चला शादियां भी बंद हो गई। और कई जगह शादियां तो करवा दी, शादी तो हो गई, फेरे पहुंच गए, डोली उठ गई, बिटिया ससुराल पहुंच गई। बड़े अभिमान के साथ कहा कांग्रेस के नेताओं ने, मुख्यमंत्री ने, कि हम 51,000 रुपया देंगे। अब तक बेटियां इंतजार करती रही। कई जगह तो बिटिया ससुराल पहुंच गई, साल भर हो गया, भांजे भांजी भी आ गए। कमलनाथ तेरे 51,000 नहीं आए रे, तेरे 51,000 नहीं आए। बेटियों को खरीदा, बेटियों को धोखा दिया। सुनो मेरी माताओं, अब तुम्हारा भैया मुख्यमंत्री बन जाए, इसी साल कोरोना को थोड़ा ध्यान में रखते हुए हम फिर से शादियां प्रारंभ करेंगे। मेरी बेटियों के फिर फेरे पड़ेंगे, उनको विदा करने का काम करेंगे। हमने तय किया है, मेरी बहनों, अगर मेरी गरीब बहना बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4,000 रुपया और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया, कुल 16,000 रुपया इसलिए देंगे ताकि मजदूरी करने मेरी बहना को बेटा बेटी को जन्म देने के बाद तत्काल नहीं जाना पड़े। अपने बेटा बेटी के साथ 2 महीना तो घर पे आराम कर ले, 2 महीना तो घर पे रह ले। हमारी ये योजना भी बंद कर दी गई। हमारे कमलनाथ आदिवासियों के हितैषी बनते हो, वोट ले लिए, भटक कर ले, और 2 मजे के गड्ढे में आदिवासियों को छोड़ दिया तुमने। बेईमानी की और इन्हीं की हाय तुम्हें लग गई तो 5 साल किए बने थे, 7 साल में नीचे उतर गए। अरे मामा ने तो सोच नहीं किया ये 7 साल में फिर से जाएगा। लेकिन आपकी आशीर्वाद का परिणाम है कि मैं फिर से वापस आ गया। मेरी बहनों भाइयों, भगवान किसी को ऐसा दिन न दिखाए जो गरीब है, जो ट्राइबल है। मेरे भाइयों और बहनों, तुम्हें बिजली 100 रुपया महीने में ही दी जाएगी, उसकी पुख्ता व्यवस्था करूंगा, चिंता मत करना। हमने एक और व्यवस्था की थी, भगवान ना करे लेकिन एक्सीडेंट में अगर किसी की मौत हो जाए, पूरा दादा तुमने तो 4 लाख रुपया भी छीन लिए। सामान्य मौत पे कांग्रेस को हम 2 लाख रुपया देते थे, तुमने 2 लाख भी छीन लिए। अरे और तो और अंतिम संस्कार के लिए, अंतिम संस्कार के लिए, कफन के इंतजाम के लिए 5,000 रुपया भी देते थे। कांग्रेस के मित्रों,
तुम तो कफन के भी 5,000 रुपया खा गए, तुम तो कफन के भी 5,000 रुपया खा गए। ये सारी योजनाएं अब हमने फिर से प्रारंभ करने का फैसला किया है, फिर से चालू करने का फैसला किया है। हमारे जितने ट्राइबल बहुल हमारे जिले हैं उनमें अधिकतर आवासीय स्कूल भी खोलेंगे। और सुनो मेरे बहनों और भाइयों, एक बात मैं आप सबसे करना चाहता हूँ, छोटी छोटी जगह खोलने के बजाय हम कुछ प्रमुख स्थान जहाँ सारी सुविधाएं बेहतर ढंग से हो, पढ़ाई की लिखाई की, जहाँ पढ़ाने के लिए अच्छा स्टाफ आ सके, वही विद्यालय खोलने की कोशिश करें। हम समृद्ध विद्यालय भी खोलेंगे। कुछ ऐसे छात्रावास या समाज के हर वर्ग के लोग हैं, 80%, 90% हमारे ट्राइबल बच्चे रहे, लेकिन 10% दूसरे गरीबी रहे, तो आपस में मिले जुड़े और हमारे सोचने का दायरा एक दूसरे को एक्सटेंड करें। कुछ समृद्ध विद्यालय भी हम खोलेंगे। और सुनो मेरे बच्चों, मैं आज तुमसे कहने आया हूं, अपने ट्राइबल बेटा और बेटियों से भी कहने आया हूं, पट्टा देने का काम तो मैं करूंगा। आज भी पट्टा हम दे रहे हैं 10,000